अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आप इकनॉमिक्स विद साजिद के साथ। स्टूडेंट्स आज हम फेडरल बोर्ड 2017 का इकनॉमिक्स का पास पेपर ऑब्जेक्टिव का सॉल्व करने वाले हैं। स्टूडेंट आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव में ना 4 ऑप्शन होते हैं और हमने एक ऑप्शन को चॉइस करना होता है। यहाँ पे मैं सिर्फ वो ऑप्शन बताऊँगा ऑब्जेक्टिव का जो जस्ट हमारा आंसर होगा। अब हम ऑब्जेक्टिव की तरफ आते हैं। पहली ऑब्जेक्टिव है हमारे पास, दर झैल में कौन सा आमिल पैदाइश जोग्राफ़ी तौर पर अदम हरकत पजीर होता है। मतलब वो कौन सा आमिल पैदाइश है जिसे एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल नहीं किया जा सकता। इसका आंसर है ज़मीन। दूसरी ऑब्जेक्टिव है हमारे पास, जो शख्स कारोबार का बुनियादी मंसूबा तैयार करता है कहलाता है। देखें, जो शख्स कारोबार की बेस रखता है, बुनियाद रखता है, उसको हम आजिर या नाजिम कहते हैं। दूसरी ऑब्जेक्टिव का आंसर मैंने बता दिया। कबीर पैमाना पैदाइश का फ़ायदा है। देखें, जब आप अशया को वसी पैमाने पर पैदा करते हो तो उसका क्या फ़ायदा है। इस ऑब्जेक्टिव का आंसर है तकसीम कार का। चौथी ऑब्जेक्टिव है हमारे पास, जब कुल पैदावार ज़्यादा से ज़्यादा हो तो मुख्ततम पैदावार हो जाती है। जब हमारी टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम हो जाती है तो मुख्ततम पैदावार जो होती है वो हमारी सिफर हो जाती है। पांचवी ऑब्जेक्टिव है हमारे पास, कुल मसारिफ में शामिल हैं। देखिए, कुल मसारिफ में मुय्यना मसारिफ और वेरिएबल मसारिफ शामिल होते हैं। ये सब्जेक्टिव का आंसर था पांचवी ऑब्जेक्टिव का। छठी ऑब्जेक्टिव है हमारे पास, मुकम्मल मुकाबले की मंडी में फार्म की कुल वसूली का खत होता है। कुल वसूली कहते हैं टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू का जो खत होता है वो मुस्बत होता है, यानी दाएं से बाएं ऊपर की जानिब बरकत करता है। ये टोटल रेवेन्यू का खत है हमारे पास। छठी ऑब्जेक्टिव का जो आंसर था हमारे पास क्या था, मुस्बत। सातवीं ऑब्जेक्टिव है हमारे पास, इजारादारी के तहत फर्मों की तादाद है। देखिए, इजारादारी किसे कहते हैं, यानी मोनोपली। इकानमी के अंदर एक फ़र्म हो जिसे कुल्ली इख्तियार हासिल हो शय को पैदा करने का और सेल करने का। सातवें ऑब्जेक्टिव का आंसर हमारे पास कि एक फ़र्म होती है। आठवीं ऑब्जेक्टिव है हमारे पास, यौम मंडी में रसद होती है, मुय्यन होती है। नौवीं ऑब्जेक्टिव है हमारे पास, सूद मुआवजा है। सूद मुआवजा होता है सरमाया का। नौवीं ऑब्जेक्टिव का आंसर है हमारे पास सरमाया। 10वीं ऑब्जेक्टिव हमारे पास, ज़र की मामलाती तलब आमदनी का तफाउल है। इसका जो आंसर है तकसीरी तफाउल है। क्यों? ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी इज़ ए फंक्शन ऑफ इनकम। जब हमारी इनकम बढ़ती है तो ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी भी बढ़ जाती है। जब हमारी इनकम डिक्रीज़ होती है तो ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी भी डिक्रीज़ हो जाती है। तो इसका आमदनी का तफाउल है, यानी तकसीरी तफाउल है। 11वीं ऑब्जेक्टिव हमारे पास, क्लासिकल मकतबा फ़िक्र का बानी है। देखिए, क्लासिकल मकतबा फ़िक्र का बानी कौन था? एडम स्मिथ। 12वीं ऑब्जेक्टिव हमारे पास, किताब माशियात की नौयत और अहमियत लिखी थी, यानी किताब माशियात की अहमियत और नौयत किसने लिखी थी? इसका आंसर है एडम स्मिथ। 13वीं ऑब्जेक्टिव हमारे पास, इंसानी हाजात को पूरा करने वाली गैर माशी सरगर्मियाँ कहलाती हैं। 13वीं ऑब्जेक्टिव का आंसर है हमारे पास खिदमात। 14 ऑब्जेक्टिव हमारे पास, जब तक कुल मफादा बढ़ता रहता है तो मुख्तलिफ मफादा मुस्बत रहता है, यानी पॉजिटिव रहता है। 14 ऑब्जेक्टिव का आंसर था। 15 ऑब्जेक्टिव हमारे पास, आज़ाद और ताबे मुतग़य्यर के दरमियान बामी रिश्ता कहलाता है। तो 15 ऑब्जेक्टिव का हमारे पास आंसर क्या है? तफाउल, इंग्लिश में से कहते हैं फंक्शन। 16 ऑब्जेक्टिव हमारे पास, कौन सी अशिया का जोड़ तकमीली तलब की मिसाल है? कार और पेट्रोल, ये इसका आंसर है। पेन और इंक भी हो सकता है। 17वीं ऑब्जेक्टिव हमारे पास, ऐसी इंसानी ख्वाहिश जिसे पूरा करने के लिए इंसान कुव्वत ख़रीद रखता है। इस ऑब्जेक्टिव का आंसर है तलब। देखें, जब वेल टू परचेज़, पावर टू परचेज़, यानी शय को हासिल करने का इरादा और शय को हासिल करने की कुव्वत आपस में मिल जाए तो उसका आंसर क्या होगा? तलब। 18वीं ऑब्जेक्टिव में हमारे पास, ख़त रसद का झुकाव होता है, मुस्बत। ये हमारा आंसर है 8वीं ऑब्जेक्टिव का। इसको एक्सप्लेन करते हैं। क्योंकि सप्लाई डिपेंड कर रही होती है प्राइस के ऊपर, इनका आपस में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। जब प्राइसेस बढ़ती है तो सप्लाई बढ़ जाती है, जब प्राइसेस कम होती है तो सप्लाई भी कम होती है। क्योंकि इनकी डायरेक्शन सेम है इसलिए ख़त रसद का झुकाव क्या होता है? मुस्बत होता है। 19वीं ऑब्जेक्टिव हमारे पास, ज़िया पज़ीर अशिया की रसद की लचक होती है। जो ज़िया पज़ीर अशिया की लचक होती है, रसद की लचक, वो सिफर होती है। जब तलब में इजाफा और रसद में कमी यकसान तनासिब से हो तो क्या होता है? कीमत जो है गिर जाती है।
स्टूडेंट अब हम फेडरल बोर्ड का जो इकोनॉमिक्स की फर्स्ट ईयर की जो ऑब्जेक्टिव है पास्ट पेपर, वो दूसरा पेपर हम सॉल्व करने जा रहे हैं। अच्छा, पहली ऑब्जेक्टिव है हमारे पास माशी मसला डैश की वजह से पैदा होता है। देखिए इकानमी के अंदर माशी मसला कब पैदा होता है? माशी मसला तब पैदा होता है जब मार्केट से चीज़ें गायब होना शुरू हो जाए। तो इस ऑब्जेक्टिव का आंसर है हमारे पास केमियाबी। दूसरी ऑब्जेक्टिव है हमारे पास, अगर चारों इकाइयों का मुक्त मफादा बिल तरतीब 10, 8, 6, 4 हो तो कुल अफादा होगा। जो ऑप्शन में है ना ऑब्जेक्टिव में, तो इसका आंसर नहीं है, कोई नहीं है, दारजल में से कोई नहीं है। अगर हम इनका बिल तरतीब कुल अफादा मालूम करना चाहते हैं तो हम इन चार वैल्यूज़ को जमा कर लेते हैं। 10, 8 18, 6 को जमा करेंगे 64, 64 को जब 4 में जमा करेंगे तो इसका आंसर 28 आता है। वैसे तीसरे ऑब्जेक्टिव है हमारे पास तलब की मसावात क्यू डी इज इक्वल टू 20 माइनस का 2p हैं। क्यू डैश मुतगैर है। क्यू क्या होता है? ताबे मुतगैर होता है, क्योंकि क्यू डी इज़ ए फंक्शन ऑफ प्राइस। क्यू डी क्या ताबे होती है और प्राइस क्या होती है? आज़ाद होती है। ये क्यू क्या है? ताबे मुतगैर है। चौथी ऑब्जेक्टिव है हमारे पास, अगर शय की तलब की लचक इकाई से कम हो, कीमत कम होने से सारिफ का कुल खर्चा ज़्यादा से ज़्यादा होता है। इस ऑब्जेक्टिव का आंसर है हमारे पास। पांचवी ऑब्जेक्टिव है हमारे पास, किसी शय की खासियत जैसे इंसानी ख्वाहिश या ज़रूरत की तस्कीन हो कहलाती है। देखिए जब आप किसी चीज़ को यूटिलाइज़ करते हैं तो उस चीज़ को यूटिलाइज़ करने से आपको जब सेटिस्फेक्शन महसूस होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? अफादा कहते हैं। इस ऑब्जेक्टिव का आंसर हमारे पास क्या है? अफादा। छठी ऑब्जेक्टिव है हमारे पास, जब मुक्त मफादा मनफी हो तो ज़रूरी है कि जो कुल अफादा क्या होता है? कम हो रहा हो। सातवीं ऑब्जेक्टिव है हमारे पास, अगर रसद की लचक इकाई से ज़्यादा हो तो ख़त रसद क्या होता है? अमूदी होता है। आठवीं ऑब्जेक्टिव है हमारे पास, कीमत का तकलीली तफौल है। कीमत जो है तलब का तकलीली तफौल है। इसका आंसर क्या है? तलब। क्यू डी इज़ ए फंक्शन ऑफ प्राइस। तलब कीमत का तकलीली तफौल है। तलब इसका आंसर क्या है? आठवीं ऑब्जेक्टिव का तलब। नौवीं ऑब्जेक्टिव है हमारे पास, डैश के अलावा तमाम मेहनत में शामिल है। देखिए क्लर्क भी मेहनत करता है, डॉक्टर भी मेहनत करता है, प्रोफेसर भी मेहनत करता है, उनको उजरत मिलती है। इस ऑब्जेक्टिव का आंसर क्या है हमारे पास? तालिब इल्म। तालिब इल्म जब मेहनत करता है तो उसको उजरत नहीं मिलती। 10वीं ऑब्जेक्टिव है हमारे पास, मुख्तलिफ वसूली हमेशा कीमत के बराबर होती है। देखिए मुकम्मल मुकाबले में क्या होता है? फर्म के एवरेज रेवेन्यू, मार्जिन रेवेन्यू और प्राइस क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ये कौन सी कंडीशन होती है? मुकम्मल मुकाबला। 11वीं ऑब्जेक्टिव है हमारे पास, डैश ने नज़रिया तरजीह ज़र नकद पेश किया। ये जेम्स कीज़ ने नज़रिया पेश किया था। 12वीं ऑब्जेक्टिव है हमारे पास, अगर कीमत में तब्दीली के बगैर रसद में इजाफा हो जाए तो इस ऑब्जेक्टिव का हमारे पास आंसर है रसद का बढ़ना या चढ़ना। 13वीं ऑब्जेक्टिव है हमारे पास, कानून तकसीर हासिल का दूसरा नाम है। इस ऑब्जेक्टिव का हमारे पास आंसर है कानून तकलील मसारिफ। तकलील का मतलब होता है बढ़ना और तकलील का मतलब होता है कम होना। 14 ऑब्जेक्टिव है हमारे पास, जब औसत मसारिफ यानी एवरेज कॉस्ट का ख़त ऊपर उठता है तो मुक्त मसारिफ का ख़त जो मार्जिन कॉस्ट का ख़त होता है एवरेज कॉस्ट से ऊपर होता है। एवरेज कॉस्ट से क्या होता है? ऊपर होता है मार्जिन कॉस्ट का ख़त। हमारा जो आंसर है 15 ऑब्जेक्टिव है हमारे पास, तमाम आमलीन पैदाइश डैश में मुतगैर हो जाते हैं। मतलब जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो मुतगैर यानी वेरिएबल हो जाते हैं। तो इस ऑब्जेक्टिव का आंसर है हमारे पास अरसा तवील, लॉन्ग रन। 16 ऑब्जेक्टिव है हमारे पास, मज़दूरों की रसद में इजाफे से शरह उजरत क्या होती है? कम हो जाती है। देखिए जब किसी चीज़ की सप्लाई बढ़ती है ना, उस चीज़ की हमेशा तलब कम हो जाती है। अगर ज़्यादा मज़दूर हो मार्केट में काम करने के लिए तो उनकी उजरत क्या होती है? कम हो जाती है। 17वीं ऑब्जेक्टिव है हमारे पास, ज़मीन की रसदी कीमत सिफर तस्वर की जाती है। तो क्योंकि जो ज़मीन के जो मसारे पैदाइश हैं, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, वो भी सिफर होती है। इस ऑब्जेक्टिव का आंसर है। 18वीं ऑब्जेक्टिव है हमारे पास, किस माशतदान ने इल्म माशात को फलाई माशात करार दिया। इस ऑब्जेक्टिव का आंसर है हमारे पास अल्फ्रेड मार्शल। 19वीं ऑब्जेक्टिव है हमारे पास, किसी शय की इजाफी इकाई इस्तेमाल करने से जो अफादा होता है उसे हम क्या कहते हैं? मुख्ततम अफादा। स्टूडेंट्स आप लोगों से मेरी गुजारिश है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को
प्रेस कर दें। अगर आपको इकोनॉमिक्स के हवाले से किसी किस्म का कोई भी मसला है तो आप मेरे चैनल पे आके कमेंट करें। इंशाल्लाह 1 या 2 दिन तक मैं लेक्चर बना के अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा। और ये भी किसी मुझे स्टूडेंट ने कमेंट किया था, सर फेडरल बोर्ड के ऑब्जेक्टिव सॉल्व करवा दें। थैंक यू।